अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। कोई सवाल पिछली क्लास के हवाले से? अच्छा, एक अनाउंसमेंट आप लोगों की आ जाएगी अभी, और वो अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग क्लासेस के। आप लोगों की 2 क्लास शेड्यूल थी, अब इंशाल्लाह 3 हो जाएंगी। ठीक है, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। रमज़ान की टाइमिंग के साथ अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो आप लोग दिल छोटा नहीं करें, आप भी जो है ना वो 3 क्लास ले। नहीं नहीं, अच्छा ये मेरे पास नहीं है इख्तियार, इसलिए बिला वजह जिद ना करें। मेरे पास होता तो मैं एक ही रखता। टाइमिंग जो है रमज़ान की, आप लोगों की टाइमिंग है, 1 मिनट, अभी मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना किया है। आप लोगों की होगी 1:30 से 3। अभी जब अनाउंसमेंट ऑफिशियली आ जाएगी ना, तो मैं अंदाजन बता रहा हूँ कि ये कुछ मुझे लग रहा है, तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं मैनेजमेंट से जाके, जो है ना वो कुछ बातचीत करें। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? हाँ, सिर्फ प्रिंट ही पढ़ा था और डेटा की टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह आगे चलते हैं कि भाई हमारे पास यही कुछ किया था ना, मैं इसके अलावा तो नहीं था ना कुछ। ठीक है, तो प्रिंट प्रिंट हमें पता है क्या काम करता है भाई। जो भी वैल्यू हम इसको देते हैं, वैलिड वैल्यू, वो इसको जो है वो प्रिंट कर देता है। ठीक है, और वैलिड वैल्यूज में हमने बात कर ली थी कि हमारे पास टाइप जो है वो कैसी कैसी होती हैं। कैसी कैसी होती हैं? हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू भी हम दे देते हैं, हम इंटीजर वैल्यू भी दे देते हैं, और हम फ्लोट वैल्यू भी दे देते हैं, और हम बूलियन वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर दे दिया हमने, बूलियन दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया, सारी वैल्यूज दी। फ्लोट आ गई ना? फ्लोट बस फ्लोट है, इसके अंदर डबल और लॉन्ग लॉन्ग शॉन्ग कुछ भी नहीं। ठीक है, नाउ हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंट जो है हमारे पास, ये एक वक्त में कितनी वैल्यूज प्रिंट कर सकता है। ठीक है, अभी तक हमने जो वैल्यूज दी हैं, यहां पर भी एक वैल्यू दी है, 2 वैल्यू, 3, मतलब हर एक में सिंगल वैल्यू पास की है। क्या हम मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं? लाइक मैं यहां पर लिख दूं भाई, एक स्ट्रिंग वैल्यू, कॉमा डाल के, इंटीजर वैल्यू, फिर कॉमा डाल के, फ्लोट वैल्यू, फिर बूलियन वैल्यू, एंड फिर कोई स्ट्रिंग वैल्यू। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल ये हो सकता है। ठीक है, इस आउटपुट में क्या ऑब्जर्वेशन है हमारी? क्या हमने मल्टीपल वैल्यूज दी हैं, और ये मल्टीपल वैल्यूज एक ही लाइन में हमारे पास कैसी आ रही है? स्पेस सेपरेटेड आ रही है। कैसी है भाई? स्पेस क्यों आ रहा है इसके अंदर? कॉमा की वजह से नहीं, स्पेस कॉमा की वजह से नहीं है। नहीं, स्पेस इसलिए है कि हमने इसके अंदर जो है वो डिफाइन किया हुआ है,
क्या डिफाइन किया हुआ है कि दो वैल्यूज के दरमियान सेपरेशन जो है वो क्या होगी। ये मैंने सिग्नेचर कैसे खोला है, होवर करके नहीं, यहां पर हमने शिफ्ट दबा के टैब दबा देना है। शिफ्ट टैब, क्या करना है, शिफ्ट टैब, यानी शिफ्ट प्लस टैब फॉर फंक्शन सिग्नेचर ओपनिंग। ठीक है, हाँ बिल्ट इन, हाँ बिल्ट इन हो या यूजर डिफाइन हो, कोई सा भी फंक्शन हो, उसका शिफ्ट टैब से सिग्नेचर खुल जाएगा। तो खाली फंक्शन लिख लें। क्या चीज, एक वक्त में तो एक ही सिग्नेचर खुलेगा ना। हम यहाँ जो फंक्शन का नाम लिखेंगे उसी फंक्शन का सिग्नेचर खुलेगा, अब वो चाहे बिल्ट इन हो चाहे यूजर डिफाइंड। तो सिग्नेचर खुलने के बाद यहां मुझे नजर आया कि सेपरेटर क्या लगा हुआ है, स्पेस लगा हुआ है। तो अब अगर मैं क्या करूं, मैं इसको बोलूं भाई, यहां पर बोलूं कि भाई सेपरेटर जो है जो तुम्हारा लगा हुआ है वो नहीं इस्तेमाल करो, बल्कि क्या इस्तेमाल कर लो, कुछ भी नहीं रखो सेपरेटर, स्पेस खत्म कर दिया। क्या कर दिया, अब हमारे पास देखो आउटपुट में कैसा फर्क आ रहा है, कहीं स्पेस आ रहा है, वैल्यूज के दरमियान नहीं आ रहा। यहां क्यों आ रहा है, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग के अंदर ही है ना। आप सही है, सही है। तो स्पेस कॉमा की वजह से नहीं है, कॉमा इज जस्ट अ सिग्नल कि एक वैल्यू क्या हो चुकी है, एंड हो गई है, उसके बाद दूसरी वैल्यू स्टार्ट हो रही है। देन हमारे पास प्रिंट शिफ्ट टैब लिखा है ना मैंने, ये लिखा शिफ्ट टैब, इसको मैंने यहां पर फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर रहकर शिफ्ट टैब, यहां तो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है ना, बस मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। हाँ बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, उसके सिग्नेचर में ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया उसको। तो यहां पर हमने क्या किया भाई, मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी आर, ठीक है, और फिर मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर, क्या आउटपुट आएगा भाई, हाँ दोनों आएंगे, पर कैसे आ रहे हैं, क्यों, दो प्रिंट को हमने अलग अलग डिफाइन किया है, इसलिए ये दो लाइनों में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये इसलिए ऐसा आ रहा है कि यहां इसके सिग्नेचर में ये डिफाइंड है कि भाई जब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो एंड हो जाएं तो आखिर में आप क्या करना, स्लैश एन, ये सिग्नल है कि कहां चले जाना, नेक्स्ट लाइन पे। लिहाजा इसने यहां पर क्या इंप्लीमेंट किया, एंड में स्लैश एन। तो जब ये प्रिंट करता हुआ यहां से यहां तक आया, इसके बाद फौरन पता चला स्लैश एन, लाइन चेंज करके यहां खड़ा हो गया, और फिर अगली कमांड दोबारा मिली प्रिंट करो तो उसने यहां से प्रिंट कर दिया। व्हाट इफ अगर मैं इसको स्लैश एन हटा दूं इसका और इसको भी खाली कर दूं, अब लाइन चेंज नहीं होगी। और इसके नीचे अगर मैं कुछ लाइन लिखता हूं, ठीक है, तो वो कहां आएगी, नीचे ही आएगी, क्योंकि इसके अंदर तो लगा हुआ है। तो मैं इसके अंदर से भी खत्म कर देता हूं, तो ये लाइन भी क्या हो जाएगी, समझ आ रही है बात। नाउ दो लाइन का स्पेस, दो लाइन का देना है तो कोई मसला ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर मैंने ये प्रिंट चलाया और एंड में क्या लिखा होता है, एक दफा स्लैश एन,
यहां मैं कितनी दफा लगा दूंगा, 2 दफा लगा, तो वो 2 दफा लाइन चेंज कर लेगा। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या होते हैं। किसी को पता है व्हाट आर ऑपरेटर्स? जो ऑपरेट, पता नहीं, ऑपरेटर होता भी है, ऑपरेटर होती भी है ना। तो हमारा वाला क्या है? हमारा होता है। ठीक है, हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। कौन से ऑपरेटर? अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, और रिलेशनल, या फिर हम उनको क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेशन या कंपैरिजन। फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं हमारे पास, और कौन से होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर भी होते हैं। ठीक है, अभी बिटवाइज हमारे स्कोप में नहीं, हम नहीं इसको पढ़ेंगे। 3 तरह के अभी ऑपरेटर देख रहे हैं हम। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल या कंपैरिजन, और लॉजिकल ऑपरेटर। कुछ हमारे पास पाइथन के अपने ऑपरेटर होते हैं, जैसे इज ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर है, ठीक है, और नॉट ऑपरेटर है। नॉट और इन एक साथ भी होता है। ये भी मुख्तलिफ जो है वो क्या है, ऑपरेटर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमें पता है। हमारे पास एडिशन होता है, एंड एडिशन किसके थ्रू करते हैं हम? प्लस के थ्रू। फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन होता है, किसके थ्रू करते हैं? देन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है, किसके थ्रू करते हैं हम? स्टार के थ्रू करते हैं। देन हमारे पास डिवीजन होता है, वो हम किससे करते हैं? स्लैश से करते हैं। ये जो डिवीजन होता है इसको हम फ्लोट डिवीजन कहते हैं। एक और डिवीजन हमारे पास होता है जिसको हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं, इसमें डबल स्लैश लगाते हैं। ये पढ़ेंगे तो देख लेंगे। और क्या होता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, परसेंटेज साइन के साथ आता है। और हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, जिसके अंदर हम डबल स्टार लगाते हैं। और कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर है? प्लस माइनस दिस, ठीक है। और हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, वो क्या होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास होता है ग्रेटर देन। ठीक है, जब ग्रेटर देन है तो फिर हमारे पास क्या होगा? लेस देन भी होगा, एंड देन ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, फिर हमारे पास लेस देन, इक्वल टू। फिर हमारे पास इक्वल टू। देन हमारे पास नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं, एंड रिजल्ट्स इन बूलियन। इन सब का आंसर क्या आता है? बूलियन आंसर आता है, यानी ट्रू या फॉल्स।
ठीक है, और कोई होता है इनमें? 6 ही होते हैं। फिर हमारे पास जिनकी हम बात कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, और हमारे पास इस तरह और ऑपरेटर होता है और नॉट ऑपरेटर होता है, ठीक है, और भी लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ज़ोर होता है, ठीक है, बस अभी 3 को ध्यान में रखें। अब इसको हम इंप्लीमेंट करते जाते हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखते हैं, वो हमें पता है कैसे होते हैं। 12 + 6 कितने हो जाएंगे? तो ये एडिशन ऑपरेटर लग रहा है, ठीक है। इसी तरह 12 - 6 कर दूं तो है, ठीक है। अच्छा, और मल्टीप्लाई में 6 × 7, ठीक है। इसी तरह डिवीजन में 10 × 3, ये कौन सा डिवीजन है? प्लॉट डिवीजन है। प्लॉट डिवीजन का मतलब क्या होता है कि ये डेसिमल में आंसर आएगा, ये उस वक्त तक डिवाइड करता जाएगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। सबको डिवीजन आती है ना? किसी को नहीं आती तो बेखौफ होकर हाथ खड़ा कर ले। दो लोग देखो, जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं तो हमारा क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं। अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा होता हूं, जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो कोई बताएगा 10 क्या होता है? 10 रिमाइंडर, 10 जो है वो डिविडेंट होता है, और 3 जो है वो क्या होता है? डिवाइजर, नॉट डिवाइडर, डिवाइजर होता है, ठीक है। और 3 का टेबल जितने टाइम पढ़ते हैं ये क्या होता है भाई? इसको कहते हैं कोशंट। क्या कहते हैं? और ऑपरेशन होने के बाद जो बच जाता है इसे क्या कहते हैं हम? रिमाइंडर कहते हैं। तो जो डिवीजन हमारे पास, डिवीजन में जो जवाब आ रहा होता है, जैसे मैंने कहा अभी 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो जवाब क्या आता है भाई? जवाब आता है कोशंट। क्या आता है? कोशंट। तो ये जो सिंगल स्लैश है, फ्लोर डिवीजन है, ये उसको उस वक्त तक डिवाइड करेगा जब तक रिमाइंडर 0, तो ये यहाँ डेसिमल लगाता है, ठीक है, और यहाँ क्या कर देता है? 0 बढ़ा देता है, तो फिर दोबारा 3 के टेबल पढ़ता है, और ये एक रिकरिंग डेसिमल बन जाता है। 3.3.33333 चलता रहेगा 33। इसको क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल। ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं यहां पर इसको यूं कहूंगा कि भाई डबल स्लैश से 3 करो, तो ये क्या करेगा? ये इसका फ्लोर डिवीजन होता है, और ये क्या करेगा भाई? 3 3 9। अब ये जैसे ही यहां पर कोई ऐसा नंबर आ गया जो इससे छोटा है, किससे छोटा है? डिवाइजर से छोटा है, तो ये स्टॉप हो जाएगा, और ये कोशंट जो है वो इसका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको फ्लोर डिवीजन कहते हैं। दो नाम होते हैं हमारे पास, सील और फ्लोर। क्या होते हैं? सुना है किसी ने? सील और फ्लोर नहीं सुने? फ्लोर सुना है, सील नहीं सुना। देखो अभी मैं यहां दिखा देता हूं। मैथ्स में हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं। मैं यहां पे कहता हूं मैथ्स डॉट फ्लोर। क्या कह रहा हूं भाई?
क्या जवाब आएगा इसका? 23। ये डेसिमल पार्ट जो है वो शामिल नहीं करता। नहीं, राउंड का वर्ड इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा। राउंड होता तो 24 हो जाता। ठीक है, फ्लोर का मतलब ये होता है कि ये 23.9 के पीछे देखता है सबसे बड़ा राउंड नंबर कौन सा है। 23.9 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर नंबर कौन सा है? 23। सबसे बड़ा 23 है ना, 22 उसके पीछे वो तो छोटा हो जाएगा 23 से। तो सबसे बड़ा इंटीजर नंबर कौन है? 23, इसलिए ये पीछे चला गया। यानी ये नीचे की तरफ किसमें बताता हूं, क्योंकि ये अपने से पीछे सबसे बड़ा इंटीजर नंबर, पीछे इसके नंबर बैठे हैं ना, 23.9 के पीछे 23 भी है, 22 भी है, 1 तक है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा? 23। ठीक है, तो फ्लोर ये काम करता है। और सील क्या करता है? 23 के बाद सबसे छोटा इंटीजर नंबर देखता है। तो 23 के बाद सबसे छोटा इंटीजर नंबर क्या होगा? 24। बड़ा तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। क्या करेगा ये? तो सील कहां ले जाता है? आगे ले जाता है। फ्लोर कहां ले जाता है? छत को क्या कहते हैं? तो ऊपर ले जाता है। और फ्लोर कहां ले जाता है? नीचे ले जाता है। बस यूं याद रखा लो। ठीक है, सील कहां ले जाएगा? ऊपर की तरफ ले जाएगा। ऊपर होती है ना छत, और फर्श कहां होता है? नीचे होता है। तो ये डाउनवर्ड ले जाता है वैल्यू। लेकिन लॉजिक क्या है कि फ्लोर लुक्स फॉर, पीछे देखता है सबसे बड़ा इंटीजर, और सील आगे देखता है अपने से छोटा इंटीजर। अपने से नेक्स्ट बड़ा है, अपने से जो आगे अवेलेबल है उनमें सबसे छोटा कौन है। बात क्लियर हो जाती है? सही है। तो ये इसीलिए इसको फ्लॉट डिवीजन कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? डबल स्लैश में, अगर डबल स्लैश में लगाऊं मैं 10/3, तो ये क्या कहलाती है? फ्लोर डिवीजन। इसने क्या कर लिया? 3.3333 आ रहा था, पर ये फ्लोर करके कहां चला गया? 3 पे चला गया। आसान जबान में जो डेसिमल पार्ट क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। उबैद, तुम अपना सिस्टम लेके जरा देखो, आगे चलाओ उसको, आके देखता हूं। सही है। तो असल में ये फंक्शन अवेलेबल है मैथ्स की लाइब्रेरी में। पहले मैथ्स इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर ये फंक्शन अवेलेबल होगा। तो हम जब मैथ्स की लाइब्रेरी पढ़ेंगे वहां देख लेंगे। अभी तो ये रस्मन बात आ गई तो मैं इधर निकल गया। तो किस पे? किस पे? 10/3। इस पे क्या करूं? इसका जवाब तो ये आ रहा है। अब मैं इसको क्या करूं? इसको करूं मैथ डॉट सील, और उसमें ये डाल दूं, तो क्या हो जाएगा भाई? बात तो वही है कि उसने उसको नेक्स्ट छोटे इंटीजर पे ले गया। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, डिवाइड के दोनों समझ में आ गए। जब कभी हमें चाहिए होता है बिल्कुल प्रिसाइज आंसर, हाँ, प्रिसाइज आंसर क्या होता है कि जहां हम डेसिमल्स को भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर हमें वहां एहतियात करनी पड़ती है कि हम कौन सी वाली डिवीजन लगाएं। और जहां मुझे राउंडेड आंसर चाहिए होते हैं, वहां मैं क्या कर सकता हूं? फ्लोर डिवीजन लगा सकता हूं। नाउ वी गो फॉर मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है भाई? हाँ, 99 को 50 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड करूं नहीं, मॉड्यूलस ले लूं, ये भी डिवाइड करता है, पर जवाब में हमें क्या देता है? ये वाली वैल्यू देता है। ठीक है, 99 को अगर क्या कर दिया जाए? 50 से डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा भाई? 51 जा 50, हाँ,
कितने बचेंगे 49। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 49। तो मॉड्यूलस हमें क्या रिटर्न करता है रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं रिमाइंडर, बच जाने वाला रिमाइंडर। ठीक है, याद रहेगी बात। देन मॉड्यूलस के बाद हमारे पास क्या है भाई एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है पावर, जो किसके पास है, नाम नहीं ले सकते ना। 32 2 की पावर 5 कितने हो गए 32। इसी तरह से 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 9। इसी तरह 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। इसी तरह 4 की पावर 4 कितनी हो जाएगी हाँ 64 नहीं भाई 4 से 16 64 64 256। ठीक है 256। ठीक है अच्छा, ये हो गए हमारे पास सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनको हम मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन से हैं। अच्छा किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर, हाँ सीधा सीधा है ना यार बिल्कुल। कंपैरिजन ऑपरेटर्स मैंने यहां लिखा है, इसका रिजल्ट क्या आता है बूलियन आता है कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। 100 हो जाए भी ग्रेटर देन 50, क्या जवाब देगा ये ट्रू। इसी तरह 50 लेस देन 100 क्या जवाब देगा ये है भाई क्या हो गया ट्रू। 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 क्या जवाब आएगा ट्रू। 100 लेस देन इक्वल टू 100 क्या आएगा ट्रू। अस्सलाम वालेकुम, हाँ भाई हेलो वालेकुम सलाम। इसको भेज दे ऊपर, हाँ भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे ऊपर, कार्ड बनेगा इसका भी। ठीक है हाँ वो ऑपरेटर होते हैं, वो स्टेटमेंट होते हैं, ऑपरेटर नहीं कहते हो। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और कुछ लिखे उसमें, क्लियर है ना ये। इक्वल टू के लिए क्या करते हैं हम 100 इक्वल्स टू 100 क्या हो जाएगा भाई ट्रू। ठीक है 100 नॉट इक्वल टू 200 क्या हो जाएगा ये भी ट्रू हो जाएगा। हाँ अच्छा फोर्स लिखा है तो 23 इक्वल टू 25 तो क्या हो जाएगा भाई हाँ आ गया ये। अच्छा हो तुमने करा लिया ना, रात भर नींद नहीं आती, पता नहीं सर ने फॉल्स क्यों नहीं कराया। किसको ये 100 नॉट इक्वल टू 200, ये बात सही है गलत 100 200 के बराबर नहीं है, कह रहा हाँ ठीक कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। ठीक है अच्छा इसके बाद हमारे पास इक्वल टू नॉट इक्वल टू इक्वल टू लॉजिकल ऑपरेटर्स। हाँ ये क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, सारा खेल ही लॉजिकल ऑपरेटर्स पर चलता है। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स जब हम पढ़ते हैं तो समझना क्यों पढ़ते हैं क्यों इंप्लीमेंट करते हैं टू टेस्ट मल्टीपल
कंडीशंस इन वन लाइन, कि मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, एक ही लाइन में हम इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये बात अभी समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या लिखा है। जैसे मैं यहां लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा कि 3 भाई हैं, एक ये अमजद, कौन है, कोई है हमारी क्लास में अमजद? अमजद जो है 50 साल का है। और दूसरा कौन है, असलम, असलम जो है वो 40 साल का है। और है अकरम, एक जैसा नाम हो जाए ना। चलो ठीक है, अब मैं क्या करूं, अच्छा ये मैंने क्या किया, ये मैंने बेसिकली, ये टॉपिक अभी मैं पढ़ना है आगे, मैंने यहां पर वैल्यू असाइन कर दी। क्या कर दिया, ये जो इक्वल टू है कौन सा ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। एक वेरिएबल के अंदर हमने क्या कर दिया है, ठीक है, ये एक इंटीजर वैल्यू हमने इसके अंदर असाइन कर दी। अभी हम इसको, अभी आप समझ लें कि अमजद 50 साल का है, असलम 40 साल का और अकरम 30 साल का है। अब हम टेस्ट क्या कर रहे हैं कि अब मैं यहां पर कह रहा हूं, सबसे पहले बात करता हूं और ऑपरेटर की, किसकी, और ऑपरेटर। ये और ऑपरेटर जो है ये क्या करता है, ठीक है, इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू और रिजल्ट्स ट्रू, कि अगर मल्टीपल कंडीशन लिखी हुई हो उनमें से एक भी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। अच्छा, ये बहुत सीधी सी बात है, आपको पता भी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। यहां पर हमने क्या लिखा भाई, कौन है हमारे पास, अमजद जो है वो क्या है भाई, छोटा है असलम से, ठीक है, और बीच में लिखा और ऑपरेटर। एक कंडीशन ये हो गई हमारी, ब्रैकेट लगाने की आदत डालना। और दूसरी कंडीशन क्या लिखी मैंने, कि अकरम जो है वो क्या है भाई, वो छोटा है किससे, असलम से। और यहां पे क्या लगा दी हमने, एक और कंडीशन। और यहां पे क्या लिखी मैंने, कि क्या है भाई, असलम जो है वो बड़ा है किससे, अमजद से। वैसे ही लिख दिया, बस कुछ भी लिख सकते हैं आप। भाई सब लोग अपने कार्ड हैंग करके आया करें, ठीक है, ताकि आसानी से जो है वो अंदर बाहर आ जा सके। अब देखो क्या हुआ, पहली कंडीशन ने हमें क्या रिजल्ट दिया, अमजद असलम से बड़ा है, अमजद असलम से छोटा है। क्या कह रहा है, ये कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स है। और अकरम जो है वो असलम से छोटा है, ये ट्रू है। और असलम जो है वो अमजद से बड़ा है, ये क्या है, फॉल्स है। तो अब इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर, इनको तमाम कंडीशन के अंदर एक एक्सप्रेशन क्या हो गई है, तो ओवरऑल इस रिजल्ट को क्या हो जाएगा, ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल इसका रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा, ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। अब ये क्या सीन होता है इसके अंदर, ये हम यहां लिखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, अगर हम ट्रू को बोलते हैं 1 है और फॉल्स को बोलते हैं क्या, 0, तो फॉर और ऑपरेटर हमारे पास चलता है भाई, इनपुट 1 और ऑपरेटर, फिर हमारे पास इनपुट 2
और देन हमारे पास आउटपुट कहते हैं, ठीक है। क्या कहा हमने, पहला इनपुट अगर ट्रू हो जाए और दूसरा भी ट्रू हो जाए तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। इनपुट और क्या हो गया भाई हमारे पास, ट्रू। फॉल्स क्यों भाई, एक तो ट्रू हो गया ना, और क्या होगा हमारे पास 1, क्या हो गया ये भी 1, फिर हमारे पास 0 0 और ये क्या हो गया हमारे पास, सही है, ऐसे ही होगा। हाँ भाई, कि अब और ऑपरेटर, इसको हम याद रखने के लिए कहते हैं कि भाई इट एक्ट्स लाइक प्लस, ऐसा एक्ट करता है प्लस, यानी कि क्या हो गया, क्या होगा भाई इसके अंदर, क्या पैटर्न नजर आ रहा है मुझे कि भाई 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 0 + 0 0। और यही काम अगर मैं किसके लिए करूं, एंड ऑपरेटर के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस जो है वो क्या बन जाएगा, बिहेव्स लाइक अ मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा, अब 1 × 1 1, ये सही है, 1 × 0 ये हो जाएगा 0, देन 0 × 1 ये भी 0, देन 0 × 0 ये भी 0, सही है। तो यहां पर अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एंड ऑपरेटर फाइंड्स अ 0 to result एक्सप्रेशन 0। क्या एंड ऑपरेटर क्या कर रहा होता है, पूरी एक्सप्रेशन में वो एक 0 ढूंढ रहा होता है ताकि पूरी एक्सप्रेशन को क्या कर सके, 0 कर सके, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, इससे बहुत आसान हो जाएगा हमारा काम। क्या ढूंढ रहा होता है वो, 0 ढूंढ रहा होता है ताकि पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाए। और जो और ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो फाइंड्स अ 1 टू रिजल्ट द एक्सप्रेशन 1। ये एक ट्रू ढूंढ रहा होता है ताकि पूरी एक्सप्रेशन को क्या कर दे, और ये एक फॉल्स ढूंढ रहा होता है ताकि पूरी एक्सप्रेशन को क्या कर दे, फॉल्स कर दे, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। यहीं पर हमने ये जो एक्सप्रेशन लिखी है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, एंड कर दूं, एंड कर दूं, ठीक है। अब ये वाली एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, इसका जवाब क्या है, ट्रू। अमजद असलम से बड़ा है, हाँ भाई, अमजद बड़ा है असलम से, और अकरम जो है वो असलम से छोटा है, अकरम जो है असलम से छोटा है, ये भी ट्रू है। और असलम जो है वो अमजद से बड़ा है, असलम जो है वो अमजद से बड़ा है, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब ये ट्रू था, फिर उसके बाद ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा इसका, फॉल्स। क्योंकि एंड वाली एक्सप्रेशन को रिजल्ट ट्रू देने के लिए सब ट्रू चाहिए, या जो हमने तरीका देखा है कि इसको एक फॉल्स चाहिए पूरी एक्सप्रेशन को क्या करने के लिए, फॉल्स करने के लिए। वो एक फॉल्स इसको आखिर में मिल गया, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगी बात। अच्छा, हम इस पे काम करते हैं। और अब मैं यहां पर आपसे क्या लिख रहा हूं, देखो यहां मैंने लिखा 20 एंड 50 एंड
110। ये क्या लिख दिया है मैंने? इसका जवाब क्या आएगा? हाँ, देखो अभी हमने कहा कि एंड जो है उसके दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? ब्रैकेट नहीं, कोई कंडीशन होनी चाहिए। ऐसे ही है ना? एंड या और जो ऑपरेटर है उसके दोनों तरफ कोई कंडीशन होनी चाहिए। बेसिकली कंडीशन भी हमें बदले में क्या देती है? ट्रू या फॉल्स। इसका मतलब एंड ऑपरेटर के दोनों तरफ बेसिक कंडीशन नहीं, क्या होनी चाहिए? बूलियन वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्योंकि कंडीशन भी आफ्टर ऑल हमें क्या देता है? बूलियन ही देता है। तो अब यहां क्या बूलियन है? यहां तो इंटीजर वैल्यू है, यहां बूलियन नहीं है। बट जब मैं इसको रन करता हूं तो मेरा जवाब आएगा 10। क्या आएगा? 10। अभी हम उसको देखेंगे क्यों आ रहा है। और अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को और के साथ रन करूं तो मेरा जवाब कितना आएगा? 20। तो मेरा जवाब आएगा 20। देखो अब पहले समझ लो इसको ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, नहीं लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं है। अब यहां पर देखो, समझो कि हमारी एक्सप्रेशन जो है, हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू या फॉल्स जनरेट करती है, चाहे कितनी भी बड़ी हो। आफ्टर ऑल उसने क्या जनरेट करना है? ट्रू फॉल्स जनरेट करना है। ऐसे ही तो हमारे पास जो वैल्यू होती है ना, जो डेटा होता है, क्या होता है? डेटा का होना। दोबारा मेरा जुमला सुने, क्या कह रहा हूं? डेटा का होना ट्रू है। क्या है? इसको हम कहते हैं ट्रूथी। क्या कहते हैं? ट्रूथी। इसको लिटरली क्या कहते हैं? ट्रूथी वैल्यू। तो हर वैल्यू का एक ट्रूथी वैल्यू होता है। हर वैल्यू का क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यार बूल, 1 का बूल क्या है? ट्रू। ठीक है, इसी तरह 0 का बूल क्या है? फॉल्स। 45 का बूल क्या है? हर वैल्यू का एक ट्रूथी होता है। तो 45 का भी क्या है? ट्रू। 45 का भी क्या है? ट्रू। अच्छा, इसका क्या है? ट्रू। अभी तो मैं कह रहा हूं हर वैल्यू का एक क्या होता है? ट्रूथी होता है। हर वैल्यू का एक ट्रूथी होता है। लेकिन अगर वैल्यू ना हो, ये क्या वैल्यू है? ये क्या वैल्यू है? इसमें स्पेस भी नहीं डला भाई। स्पेस डला होता तो वो कैरेक्टर काउंट होता है, स्ट्रिंग काउंट होता है। अभी कुछ भी नहीं है, वैल्यू नहीं है। जब नहीं है तो उसका ट्रूथ नहीं होगा। क्या होगा? फॉल्स। अगर मैं यूं करके लिख रहा हूं, अभी ये हमने पढ़ा नहीं है बट समझ लें कि ये कोई एरे है, इसके अंदर वैल्यू है, तो इसका ट्रूथ क्या है? ठीक है। और अगर इसके अंदर वैल्यू ना हो तो डेटा का होना क्या है? ट्रूथ है। और ना होना क्या है? उसको फॉल्स ही नहीं बोलेंगे, वो फॉल्स है। ठीक है, आगे बात समझ। अब मुझे ये बताओ, ये वाली एक्सप्रेशन में, ये वाली एक्सप्रेशन में इधर डेटा है, इसने क्या जनरेट किया? ट्रू। इधर भी डेटा है, क्या जनरेट किया? ट्रू। इधर भी डेटा है, क्या जनरेट किया? इधर भी डेटा है, क्या जनरेट किया? ट्रू। अब एक बात को बदलेंगे,
अब ये कि ये 20 क्यों आ रहा है? हाँ, फर्स्ट वैल्यू नहीं। अब समझो, देखो हमने यहाँ एक जुमला लिखा था, मैंने जानबूझ कर लिखा था वो, और ऑपरेटर में क्या लिखा मैंने? और ऑपरेटर फाइंड्स वन यानी एक ट्रू चाहिए टू रिजल्ट द एक्सप्रेशन ट्रू। ये बिल्कुल ऐसा होता है कि मैं आपको 100 सवाल दूं करने के लिए और ऊपर लिखा हुआ नोट में कि अगर आपने एक भी सवाल ठीक कर लिया तो आप पास। यही है ना? एक भी सवाल ठीक हो गया तो आप पास। अब मुझे बताओ, मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं, मैंने एक कॉपी उठाई फुरकान भाई की और फुरकान भाई ने पहला सवाल सही कर लिया, तो बाकी 99 चेक करूंगा क्या मैं? नहीं ना, नहीं ना। तो अब मुझे ये बताओ, जब इस बेचारे को पहला ही ट्रू मिल गया तो ये आगे क्यों जाएगा एक्सप्रेशन में? आगे क्यों जाएगा एक्सप्रेशन में? जाएगा? नहीं जाएगा। ये यही आंसर दे दे। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? ये आगे नहीं जाएगा, इसको एक ट्रू चाहिए था, एक ट्रू मिल गया, बाकी जाओ जो भी हो रहा आगे मुझे क्या, एक्सप्रेशन क्या हो गई? अच्छा अब आ जाओ एंड की तरफ। एंड जो है वो क्या ढूंढ रहा होता? एक जीरो ढूंढ रहा होता है। अब एंड की मजबूरी क्या है कि वो इसको एंड तक जाने ही जाना है। जब एक भी जीरो नहीं मिला तो आखिरी क्या मिला इसको? 10 मिला। अगर मैं इसके आगे लिख दूं, बल्कि यहां नहीं लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं, और जवाब क्या आने वाला है? फॉल्स भी आएगा नहीं ना, वो वैल्यू आ जाएगी ना। जीरो क्यों? यहां वैल्यू मिली, ओके, यहां वैल्यू मिली, यहां ट्रू ट्रू ट्रू, यहां मिला इसको क्या, तो जवाब क्या होगा? अबे यार, ये होगा ना जिसपे फेल हो गया, जिसपे फॉल्स मिल गया। अभी जैसे 20 आ रहा था, जैसे 100 आ रहा था, जिस जगह तक वो गया, जो लास्ट वैल्यू उसको, जहां उसका सफर तमाम होगा वही उसका आंसर होगा। क्या कह रहा हूं? जहां पर उसका सफर तमाम होगा दोनों में, वही उसका आंसर होगा। इस बेचारे का सफर कहां रुका? क्यों? क्योंकि इसको एंड करने के लिए क्या चाहिए था? एक जीरो। और इस बेचारे का सफर कहां तमाम हुआ? शुरू में ही तमाम हो गया, इसको एक ट्रू चाहिए था, इसलिए क्या हो गया? 20 हो गया। आई बात समझ में? अब देखो देखो देखो, यहां पर हमने क्या किया? 20 से पहले हमने क्या कर दिया भाई? जीरो कर दिया। ठीक है, तो जीरो पे क्या हो गया भाई? हाँ? अब जीरो हो चुका है, उसको क्या चाहिए? तो ट्रू कहां मिला उसको? 20 पे, 20 पे मिला। ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत सारी बातें हो गई, अभी इसके अंदर हम बहुत सारी बातें और करने जा रहे हैं जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो, हाँ, और एंड दोनों मिक्सअप कर दें। अभी करते हैं, असल में वो अभी नहीं करवाता हूँ मैं, बहुत अर्ली हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा, तो रुक जाता हूँ। तो भाई तैयार हो जाओ, सही है? रेडी है? हाँ भाई, जवाब सोचें, अपना अपना जवाब खुद सोचें, चाहे गलत हो, आप अपने कॉन्सेप्ट पे अटके रहें ताकि बाद में सही हो सके। बराबर ने ये बोला है इसलिए मैं भी ये बोल रहा हूं, नहीं।
ये कह रहा है ए और बी क्या है इसके अंदर, ए और बी में ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स, टर्म्स, ऑपरेटास, ऑपरेंड्स कहलाते हैं। जिनके ऊपर ऑपरेटर इंप्लीमेंट हो रहा होता है उनको क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स कहते हैं। ठीक है, और a प्लस बी माइनस 5 ये होल पूरा क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है, और ये x के साथ हो तो क्या कहलाएगा, इक्वेशन। इक्वेशन अगर इक्वल टू का साइन है इक्वेशन, और कंपैरिजन ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू है तो फिर क्या कहलाएगा, इन इक्वेशन। क्या कहलाता है, इन इक्वेशन। और बगैर इक्वल टू है क्या है तो एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन। सही है, लगा दूं। अगला सवाल कितने लाख का है, चलो इसका जवाब दो जल्दी से, एक दफा में जवाब देना। 4 4 4 सारे गलत हैं। 0 4.0 4.0 क्यों भाई, 4 क्यों नहीं और 4 पॉइंट, अभी तो सीखा था कि सिंगल स्लैश जो है वो फ्लॉट डिवीजन होती है, डेसिमल में आंसर आता है। ठीक है, डबल स्लैश होता तो सिर्फ क्या 4 हो जाता। तो क्या लिखूं यहां पर 4.0। सही हो गया। नेक्स्ट सवाल को समझे पहले। Should you use equal to operator to determine whether objects of type float are equal? दो फ्लोटिंग वैल्यू हो और उनको अगर मुझे इक्वल चेक करना हो तो क्या इक्वल टू का ऑपरेटर लगाना सही बात है, लगा लेना चाहिए। हाँ सही बात है ना, तो मेरे हिसाब से सही बात नहीं है। देखो बाज दफा ऐसा होता है, जैसे मैंने यहां पर कहा 10 डिवाइडेड बाय 2 डबल इक्वल्स 50 डिवाइडेड बाय 25। नहीं, क्या हो जाएगा 10। सही है, 10 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 5 पॉइंट, और 50 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा, ये क्या हो गया अभी। लेकिन अगर यूं लिखा हो 1.1 प्लस 2.2 इज इक्वल टू 3.3, 1.1 प्लस 2.2 डबल आ जाएगा, डबल आ जाएगा। ये भी ट्रू है। क्योंकि ये भाई अलग ही नशे में चल रहे हैं। ऐसा कभी कभी हो जाता है डिवीजन में कि वो प्रिसाइज कैलकुलेशन में जो है वो वहां निकल जाता है, तो इस वजह से ये 3.3 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो छोड़ दो। ये क्या कह रहा है, सबको नजर आ रहा है ना। एक्स में एक वैल्यू असाइन हुई है, उसकी टाइप क्या है, फ्लोट है। अब यहां पर देखो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। अच्छा ये वाली बात एक्सप्रेशन क्या है, सही है गलत है, तो यहां तो हो गया ट्रू। और ये क्या जनरेट कर रहा है,
इज इंस्टेंस बेसिकली चेक करता है कि वो किसकी टाइप क्या है। वही जिस तरह हम टाइप चेक करते हैं ना, कि अगर मैं यहां पर कह दूं कि x जो है वो कितना है 10.0 है, तो टाइप ऑफ x कितनी आएगी। यहां ये टाइप बताता है और यहां मैं टाइप को चेक करता हूं कि इसके बराबर है या नहीं। इज इंस्टेंस जो x है क्या वो इंटीजर है, वो क्या बोलेगा। क्या जो x है वो बूल है, क्या बोलेगा फॉल्स। क्या जो x है वो फ्लोट है, यही बात है। ठीक है, अब आ जाओ सवाल पे। तो ये क्या देगा भाई, अब बताओ आर दीज आफ्टर दी एग्जीक्यूटेड व्हाट इज द वैल्यू y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये भी ट्रू जनरेट कर रहा है, फिर ये भी ट्रू जनरेट कर रहा है, और वो ट्रू किसको मिल जाएगा, y में असाइन हो जाएगा। सही है। कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ में आएगी बात, सवाल पूछो। सवाल फिर से कहां से रिपीट करूं, क्या बात नहीं समझ में आई। ये जो एक्सप्रेशन है क्या रिजल्ट आएगा इसका, क्या रिजल्ट आएगा। हाँ ये देखे, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या रिजल्ट देगी भाई, ट्रू। और एंड के बाद ये एक्सप्रेशन क्या रिजल्ट देगी, दोनों ट्रू देंगी या नहीं देंगी ये बताओ। यस, तो फिर एंड ऑपरेटर के साथ इसको दोनों ट्रू मिल गए, एक भी फॉल्स नहीं मिला, तो ये इसको क्या असाइन कर देगा भाई, ट्रू असाइन कर देगा। सही है, चलो आगे नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रूथी, कौन कौन सी ट्रूथी है। अभी ट्रूथी बताया ना, अच्छा मैं ट्रूथी लगा रहा हूं, आप लोग बताइएगा, गौर से देख लो। स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू का होना ट्रूथी होता, ये भी ट्रूथी है, ये भी ट्रूथी है, ये 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 बस। ठीक है, चलो जवाब दो जल्दी से यार, इतना आसान सवाल है। कितने लोग कह रहे हैं ट्रू आएगा, ट्रू 200। देखो ए में वैल्यू है, इसका सफर कहां खत्म हो रहा है बेचारे का, बी पे खत्म हो रहा है, तो रिजल्ट में क्या आएगा 200, 200। ठीक है, चलो अब आया ना मजा, चलो बेटा सवाल पढ़ लेना क्या कह रहा है। सवाल पढ़ो सवाल। हाँ भाई, सवाल में कह रहा है विल द हाईलाइटेड लाइन ऑफ कोड रेज एन एक्सेप्शन, क्या इधर लाइन में एरर आएगा, क्या नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट होता है, तो फिर एरर है या नहीं है, एरर है। हाँ भाई देख लो यार, कितने लोग कह रहे हैं एरर नहीं है, कोई भी नहीं एरर है क्या, एरर नहीं
नहीं है, एरर है किसी लोग कह रहे हैं एरर आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा? चलो अब आखिरी बार जल्दी से बता दो, कितने लोग कह रहे हैं एरर आएगा? नहीं आएगा, चलाने के लिए नहीं होगा, फीडिंग नहीं आएगी, नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस। देखो भाई देखो, ये क्या है? ये एक्सप्रेशन क्या है? इसका सफर कहाँ रुक गया? यही रुक गया, इसकी बारी लगी, एरर कैसे जनरेट होगा? वहां तक तो पहुंच ही नहीं रहा, वहां तक तो पहुंच ही नहीं रहा हो, ये तो यही से जनरेट हो गया, तो एरर नहीं आएगा। अगर ये और लगा दूं फिर वहां जाएगा, फिर वो जो वहां जाएगा तो यहाँ मैथमेटिकल एरर आएगा, ठीक है? एंड लगा हुआ है जो एरर, अजान हो गई, अब वापस आओ, फिर चलो जल्दी से 5 मिनट हो गए हमारे पास, वापसी पे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? निकल जाए जल्दी जल्दी। फिर यहां हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक्स और वाई, कह रहा है एक्स अगर ये इज ऑपरेटर इस्तेमाल करूं मैं, क्या इस्तेमाल करूं, तो ये ट्रू तब ही रिटर्न करेगा जब इफ एंड ओनली इफ आईडी ऑफ एक्स बराबर हो जाए आईडी ऑफ वाई के। अब ये क्या कह रहा है पहले इसको समझते हैं। इज ऑपरेटर नहीं पढ़ा ना अभी हमने, मैंने ऊपर मेंशन किया था, इज ऑपरेटर जो होता है, ठीक है, इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। कैसा ऑपरेटर है ये उसकी शनाख्त का ऑपरेटर होता है, ठीक है? जो इज ऑपरेटर है ये आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाता है, ठीक? यानी कि अब होता क्या है, इसमें कुछ चीजें और हमें देखनी पड़ेगी। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर मैंने वैल्यू जो है वो कितनी रख दी है 10, और मैं एक लाइन यहां पर लिखूं बी जो है वो किसके बराबर है, यानी ए जो है वो किस में डाल दिया है, बी में डाल दिया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है मेमोरी में क्या हुआ होगा, मेमोरी में जो है ये हुआ कि भाई मेमोरी में ये हुआ कि जब हमने क्या जनरेट किया, यहां पर मैंने एक लाइन लिखी, यहां पर क्या लिखा था भाई 810, तो मेमोरी में क्या हुआ भाई, एक 10 वैल्यू क्रिएट हो गई और इसका आइडेंटिफायर जो है वो क्या है ए, ठीक है? और जब ये वैल्यू क्रिएट हुई है तो इसका कोई ना कोई क्या है एड्रेस भी है। एड्रेस कैसे निकालते हैं, आईडी, कैसे निकालते हैं, आईडी का मतलब है इसकी लोकेशन क्या है मेमोरी में, तो ये इसकी लोकेशन आ गई, ठीक है? यहां मैं लिख सकता हूं कि जो ए है उसका एड्रेस ये है, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है ना, यूं समझ लो ये बिल्डिंग का नाम है और ये बिल्डिंग का एड्रेस है, और रहता कौन है उसमें 10। हम किस तरह याद रखते हैं, हम एड्रेस से याद नहीं रखते, हम आइडेंटिफायर से नाम से पुकारते हैं, ठीक है, नाम से पुकारते हैं। अब दूसरी लाइन में हमने क्या किया, दूसरी लाइन में हमने क्या किया यार कि बी जो है उसको भी क्या दे दो, ए दे दो। तो अगर मैं यहां पर अब कहता हूं यार प्रिंट करो बी, तो क्या वैल्यू आती है, हाँ
10 वैल्यू आती है, ठीक है, 10 वैल्यू आती है। तो मेमोरी में क्या हुआ होगा जब ये काम हुआ है? जब मेमोरी में ये हुआ है तो मेमोरी में क्या किया उसने, एक और आइडेंटिफायर बनाया b, और उसको नई वैल्यू असाइन नहीं की बल्कि उसको पॉइंटर जो है वो इधर ही शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये करने की वजह से उसने वैल्यू असाइन नहीं करी बल्कि एड्रेस ट्रांसफर कर दिया। क्या ट्रांसफर कर दिया? एड्रेस ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए इस बात को कंप्यूटर टर्म में कहते हैं पास बाय रेफरेंस। ये वैल्यू कॉपी नहीं करता बल्कि उनका रेफरेंस कॉपी कर देता है। इससे फायदा क्या होता है, पता नहीं इसको फायदा कहेंगे या नुकसान। अगर मैं अगली लाइन में a की वैल्यू 20 कर देता हूं तो भाई यहां पर क्या होगा, यहां पर a जो है ये 10 की जगह क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऐसे ही है। तो b कितना हो गया, b भी उसी को कैलकुलेट कर रहा है, तो b भी अल्टीमेटली क्या हो गया, 20 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों की आईडी क्या है, सेम है। अब मैं यहां पर जाके अगर चेक करूं कि भाई b तुम्हारी आईडी क्या है, तो b क्या कहेगा, सेम आईडी। जब आईडी सेम होती है तो अगर मैं कहूं a इज b, a b ही है, तो क्या कहेगा वो, ठीक है। तो इस ऑपरेटर ट्रू कब देता है, जब दोनों की आईडी क्या होती है, दोनों की आइडेंटिटी, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है, अगर मैं यहां पर एक c वैल्यू बनाऊं और उसके अंदर मैं डाल दूं 4, तो c एक अलग ऑब्जेक्ट होगा, c की आईडी बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, मैं d बनाता हूं और d के अंदर 10 ही असाइन कर देता हूं। कितना असाइन कर दिया, अब मैंने यहां वैल्यू दी है d को या रेफरेंस दिया है, वैल्यू दी है। आईडी ऑफ d निकालता हूं, क्या आ रही है, कहां चेंज आ रही है, सेम आ रही है। तो वो बेसिकली जो है ये हमसे ज्यादा होशियार है। उन्होंने कहा बेटा तुम तो मुझे दे रहे हो नई वैल्यू, क्या दे रहे हो, लेकिन चूंकि पहले से एक जगह 10 पड़ा हुआ है तो मैं तुम्हें नया प्लॉट अलॉट करने के बजाय क्या करूंगा भाई, तुम्हें भी वहीं बसा दूंगा, तुम्हें भी वहीं बसा दूंगा। तो उसने उसको भी वहीं बसा दिया। बजाय मुझे क्या लग रहा है कि हमने तो नई वैल्यू अलग से असाइन की, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन हमारे सामने ताल्लुक नहीं है, उसने पीछे होशियारी की है हमारे साथ। उसने क्या किया, उसने कहा वैल्यू सेम है, बजाय नई मेमोरी एलोकेट करने के उसको भी कहां घुमा दो, उधर ही लगा दो उसको भी, ठीक है। तो ऐसी सूरत में सी भी क्या हो गया, हो जाएगा, डी था भाई, डी था, घबराने की बात नहीं। तो उसकी भी आईडी क्या होगी, सेम होगी। तो दैट्स, वापस आते हैं हम यहां पर, तो ये बात सही लिखी है, x इज y तभी ट्रू होगा जब दोनों की आईडी क्या होगी, सही है, ट्रू हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द लोवेस्ट प्रेसिडेंस। अच्छा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में यहां पर मैं जल्दी से, टाइम हो गया है वैसे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, हमने जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आ जाए बड़ी सारी सी, 2 × 3 + 5 इसका पावर 4, ठीक है, देन +4 / 5। अब पहले क्या सॉल्व होगा, क्या होगा ये, ठीक है। इसमें हम कौन से रूल लगाते हैं, ठीक है, पहले क्या सॉल्व होंगे,
पैरेंथेसिस, फिर क्या सॉल्व होगा, एक्सपोनेंट, फिर क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं यहां पर, चलो ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। पहले केस में पैरेंथेसिस है क्या, चलो ठीक है फिर बाद में करेंगे, अभी स्टार्ट होने टाइम लगेगा। मैग्नीशियम